आज फिर से कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड चर्चा में क्यों है और इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। क्या यह वैक्सीन जानलेवा है? आइए इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। कोरोना के समय भारत में दो प्रकार की वैक्सीन लगाई गई थी। पहली वैक्सीन का नाम कोविशील्ड जबकि दूसरी वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है। कोविशील्ड को पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था। कोविशील्ड फॉर्मूला ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका से लिया गया है। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उनकी कोविशील्ड वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं, हालांकि ऐसा बहुत रेयर मामलों में ही होगा। एस्ट्राजेनेका का जो फॉर्मूला था उसी से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई थी। ब्रिटिश मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई अन्य को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा है। कंपनी के खिलाफ हाई कोर्ट में 51 केस चल रहे हैं और पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से करीब 1000 करोड़ का हर्जाना मांगा है और ब्रिटिश हाई कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने माना है कि उसकी कोरोना वायरस वैक्सीन से कुछ मामलों में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस का खतरा हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के धक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। इसके चलते ही भारत में हार्ट अटैक के बाद ब्रेन स्ट्रोक मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह बनी है। देश में ब्रेन स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टर राजकुमार ने ब्रेन स्ट्रोक के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए इसके बचने के उपाय के बारे में भी बताया है और इनका कहना है कि ब्रेन एक ऐसा अंग है जहां 2 मिनट भी ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो तो उसके सेल्स मरने लगते हैं और शरीर के अन्य अंगों की तरह ब्रेन के सेल्स भी फिर से नहीं बनते। वहीं हम बात करते हैं हार्ट अटैक की, तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2021 में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या 28,413 तक पहुंच गई। वहीं 2022 में हार्ट अटैक से आने से 32,457 लोगों की मौत हो गई थी। 2023 में इसकी संख्या बढ़कर लगभग 50,000 तक पहुंच गई है। अब तक मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कोरोना काल के दौरान मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी। क्या कोविशील्ड वैक्सीन इसकी वजह हो सकती है? वहीं ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन कोर्ट में स्वीकार कर लिया है। वहीं बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी हार्ट अटैक का शिकार हो गए हैं। भारत में कोविशील्ड के 175 करोड़ डोज दिए गए थे, वहीं 36 करोड़ लोगों को कोवैक्सीन के डोज दिए गए थे। 36 करोड़ की जनसंख्या में मोदी जी भी कोवैक्सीन का टीका लगवाने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कोविशील्ड का टीका नहीं लगवाया क्योंकि मोदी जी भी जानते होंगे कोविशील्ड के साइड इफेक्ट के बारे में, इसलिए मोदी जी ने कोविशील्ड का टीका नहीं लगवाया। दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो यह है कि चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो डेटा सामने आया था, कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी के मालिक पूनावाला से बीजेपी को चंदे के रूप में 52 करोड़ रुपए मिले थे। क्या इसके बदले 175 करोड़ लोगों की जान जोखिम में डाल दी है? कौन इसका जिम्मेदार है? सबसे ज्यादा कोविशील्ड के टीके ही क्यों लगवाए गए, कोवैक्सीन के क्यों नहीं? यह सवाल आपके जहन में हमेशा चलते रहेंगे। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।